बॉस को तभी पछतावा हुआ जब उसने सुना कि क्लाइंट महिला की वजह से सहयोग रद्द कर देगा। उसे अचानक पछतावे के साथ एहसास हुआ उसे अस्थायी लालच में आकर महिला की लग्जरी कार नहीं छीननी चाहिए थी। उसने तुरंत झिझकते हुए महिला से माफी मांगी। कार का मामला एक कंपनी का निजी मुद्दा, बाद में चर्चा किया जा सकता था। उसने महिला से पहले क्लाइंट को समझाने में मदद करने के लिए कहा। वह नहीं चाहता था कि बाहरी लोग उन पर हंसे। हालांकि महिला ने उसका मजाक उड़ाया। उसे आखिरकार शर्म आई जब उसने पहले सार्वजनिक रूप से उसे कंपनी की कार का दुरुपयोग करने के लिए आलोचना की थी और यहाँ तक कि महिला इंटर्न से कहा था कि उसके कार के सामान को जमीन पर फेंक दे और उन पर पैर रखे। तब उसने क्यों नहीं सोचा कि वह अपमानित महसूस करेगी। बॉस और अधिक शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसे बेशर्मी से उनकी दोस्ती का सहारा लेना पड़ा। उसने उसे अपने पुराने सहपाठियों की मदद करने को कहा। हालांकि महिला ने कहा कि वह ऐसे सहपाठी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से उनका कोई संपर्क नहीं होगा। उसने कार को अनलॉक किया और क्लाइंट को डिनर के लिए आमंत्रित किया। बॉस ने जल्दी से क्लाइंट को रोक लिया। उसने कहा कि वह जल्द ही एक लग्जरी कार खरीद सकता है ताकि क्लाइंट को लेने आ सके, लेकिन क्लाइंट अब इसे सहन नहीं कर सका और उसने उसे डांटा। वह चरित्र को महत्व देता था, लग्जरी कारों को नहीं। बॉस ने सिर्फ इसलिए उसकी कार छीनने की कोशिश की क्योंकि वह सहज स्वभाव की थी। ऐसा व्यवहार शर्मनाक था। वह अब उसके साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जैसे ही बॉस बिखर गया, एक और कर्मचारी जल्दी से आया। उसने कहा कि एजेंट लोगों को लेकर उनके ऑफिस बिल्डिंग को वापस लेने आया है। वे ऑफिस को तोड़ रहे थे। बॉस ने क्लाइंट को नजरअंदाज कर दिया। वह जांच करने के लिए दौड़ा। उसे पता ही नहीं था कि यह भी महिला का किया हुआ था। महिला को दिलचस्पी होने लगी। उसने क्लाइंट को यह तमाशा देखने के लिए आमंत्रित किया। इस बीच बॉस ऊपर गया। उसे पता चला कि उनका किराया समाप्त हो चुका था। एजेंट ने इसे किसी और को किराए पर दे दिया था। बॉस गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने समझाया कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वे नवीनीकरण नहीं करेंगे। उसने नए किराएदार से तुरंत बाहर जाने की मांग की, लेकिन एजेंट ने उसे चेतावनी दी। लीज कुछ दिन पहले ही समाप्त हो गई थी। उनके पास इसे सबलेट करने का अधिकार था। अगर वह जाने से इनकार करता तो वे उसे जबरन बाहर निकाल देंगे। इंटर्न चिल्लाई कि वह झूठ बोल रहा है। उनकी कंपनी बड़ी थी, किराया कैसे समाप्त हो सकता है। उसने रेंट मैनेजर से मकान मालिक से संपर्क करने को कहा। प्रशासनिक प्रबंधक ने समझाया महिला हमेशा किराया संभालती थी। उसे नहीं पता कि क्या हुआ। बॉस को आखिरकार याद आया, बिल्डिंग उसी महिला की थी। जब उसने अपना व्यवसाय शुरू किया था, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने उसे मदद की भीख मांगी थी। उसने उसे आधी कीमत पर किराए पर दिया था। फिर महिला क्लाइंट के साथ पहुंची। एजेंट ने उसे मकान मालिक के रूप में परिचित कराया। सभी स्तब्ध रह गए। इंटर्न ने अविश्वास में सवाल किया। उसने कहा कि महिला तो सिर्फ एक कर्मचारी थी। वह एक ऑफिस बिल्डिंग की मालिक कैसे हो सकती है ताकि वह अपनी सत्ता बनाए रख सके। बॉस ने एजेंट से कहा कि वे नवीनीकरण करेंगे। उसने फाइनेंस को एजेंट को $800,000 देने के लिए कहा, लेकिन नया किराएदार हंस पड़ा। उसने बॉस का मजाक उड़ाया कि वह कितना बेशर्म है। 800,000 सालाना बहुत कम था। उन्होंने महिला को 3.2 मिलियन सालाना दिया था। उसने बॉस से बाहर जाने को कहा। बॉस पूरी तरह टूट गया। उसने महिला को कार और बिल्डिंग लेने के लिए डांटा। ये बहुत ज्यादा था, लेकिन महिला ने कहा कि वह अपनी चीजें कभी भी वापस ले सकती है। बॉस बेशर्मी पर उतर आया। उसने कहा कि वे बिना दूसरे ऑफिस के नहीं जाएंगे। उसे यह पता नहीं था कि नया किराएदार एक सूदखोर गिरोह था। उसकी बेशर्मी देखकर वे सहन नहीं कर सके और कार्रवाई करने की तैयारी करने लगे।